दोस्तों, आज से लगभग 10-12 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि अब बिहार में ज़मीन सर्वे पर लगेगी रोक। जी हाँ दोस्तों, अब इस खबर की पुष्टि हो चुकी है। मैंने उसी वीडियो में आपको बताया था कि आखिर सरकार क्यों परेशानी में पड़ती हुई दिख रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं हफ्ता 10 दिन में सरकार सर्वे के काम को रोक देगी और मेरी बात सही साबित हुई। जी हाँ दोस्तों, अभी 2 दिन पूर्व बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल बिहार के पूर्णिया में पप्पू यादव के यहाँ कुछ व्यक्तिगत कारणों से पहुँचे थे। ऐसे में वहाँ पर प्रेस के पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और सर्वे में हो रही परेशानी से संबंधित सवाल पूछने शुरू कर दिए। उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि आगामी 2 दिनों में इस बाबत एक नोटिस जारी कर दी जाएगी कि अगले 3 महीने के लिए बिहार में सर्वे का काम रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ लोगों को यह भी सूचना दी जा रही है कि ये जो 3 महीना है, इन 3 महीने में अपने ज़मीन से संबंधित सभी कागजात निकाल लें। 3 महीने के बाद सरकार फिर से सर्वे का काम शुरू करेगी। दिलीप जायसवाल जी ने यह भी कहा कि चूँकि 1980 से पूर्व जितने भी डीड, केवाला या फिर ज़मीन से संबंधित जो भी कागजात बनते थे वो सभी कैथी लिपि में बनाए जाते थे और आज के समय में कैथी लिपि की जानकारी रखने वाले लोगों का अभाव है। विभाग में भी, राजस्व विभाग में भी कैथी लिपि को पढ़ने वाले, कैथी लिपि की जानकारी रखने वाले 1-2 स्टाफ ही आपको मिलेंगे। ऐसे में जो दस्तावेज है, जो मूल दस्तावेज है, उसमें जो भाषा, जो कैथी लिपि प्रयोग की गई है, जब उसको सर्वे करने वाले ही नहीं पढ़ पाएंगे तब उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा। इसी परेशानी को देखते हुए अब बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सर्वे में लगे सीओ, अमीन और जो दूसरे कर्मचारी हैं उन सब को कैथी लिपि की जानकारी दी जाएगी, उन सभी को कैथी लिपि की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसके लिए 3 महीने की समय अवधि तय की गई है। इन 3 महीने में सर्वे का काम पूरी तरह से ठप रहेगा, बंद रहेगा और इन 3 महीने में लोगों को कहा जा रहा है, लोगों को निर्देश दिया जा रहा है कि वो अपने ज़मीन से संबंधित कागजात अपडेट कर ले, सभी कागजों को निकाल ले और इसी 3 महीने में सभी सीओ से लेकर सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग पूरी की जाएगी। दोस्तों, शुरू में ही मैंने वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि सर्वे के काम में अनट्रेंड लोगों को लगाया गया है। उन्हें कागजातों की सही पहचान नहीं है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सर्वे कैसे पूरा होगा। अब जाकर बिहार सरकार को इसकी भान लगी है, या फिर कहें अब जाकर बिहार सरकार को समझ में आया है कि जितना आसान वो समझ रहे थे सर्वे कराना उतना आसान नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे लोग बिहार में सत्ता में बैठे हैं जिनको कि कुछ व्यवहारिक और प्रैक्टिकल जानकारी भी नहीं होती है। उनको जब इन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई तो क्या इतना नहीं समझा गया कि पुराने जितने दस्तावेज हैं उस सब कैथी भाषा में है और उसके लिए एक ज़रूरी अहर्ता कैथी लिपि की जानकारी रखनी चाहिए थी, जो कि नहीं रखी गई इनकी नियुक्ति के समय। सरकार की बहुत बड़ा यह कहा जाए कि मूर्खतापूर्ण निर्णय था कि आप आगे तो चल दिए और पीछे से आप काटते गए, रास्ता काटते गए। ऐसे में बिहारियों को तो परेशानी होनी ही थी और इसी का नतीजा है कि अब बिहार सरकार पीछे लौट रही है। आगामी 3 महीने के लिए सर्वे का काम को रोकने का
फरमान जारी होने वाला है। अभी तो नोटिस नहीं आया है, लेकिन जो राजस्व मंत्री है उन्होंने प्रेस में बात करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि 1 से 2 दिनों में इसका नोटिफिकेशन विभाग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा और बिहार वासियों को 3 महीने की राहत प्रदान की जाएगी, मोहलत दी जाएगी सर्वे में अपने कागजातों को खोजने की, कागजातों का जुगाड़ करने की। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, खासकर उन लोगों के लिए जो सर्वे को लेकर परेशान थे क्योंकि उनके पास ज़रूरी कागजात नहीं थे, या फिर वो समय अवधि के चलते, चूँकि बहुत सारे लोग बिहार से बाहर रहते हैं, ऐसे में उनकी परेशानी थी कि हम समय पर कैसे बिहार पहुंचेंगे। तो उसके लिए अब बिहार सरकार ने समय अवधि दे दी है। ऐसे में अगर आपका भी बिहार में कोई खेत खलिहान, ज़मीन जायदाद, घर है और उसके कागजात अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी सिर्फ 3 महीने की मोहलत मिली है। 3 महीने के बाद सरकार क्या निर्णय लेगी ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फ़िलहाल यदि आपके पास कागजातों की कमी है तो आप कोशिश कीजिए कि इन 3 महीनों में अपने ज़मीन और घर से संबंधित जो भी कागजात हैं उनको प्राप्त कर लें, उनको सीओ ऑफिस या फिर जो रिकॉर्ड रूम है वहाँ से निकाल लें। धन्यवाद दोस्तों।